वेबिनार में बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है, आप सभी को सादर प्रणाम। फ्रेंड्स, ये जूम वेबिनार पर एनसीआर गायत्री परिवार के द्वारा किया जाने वाला 7वां प्रोग्राम। इस वेबिनार पर किए जाने वाले प्रोग्राम का उद्देश्य एक है कि एनसीआर क्षेत्र में और भारत के गायत्री वैज्ञान जो लगातार कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, विशेषज्ञता हासिल कर रहे हैं, उनके काम को करते हुए उन सबको इस मंच पर लाएं, उनको उनके कार्य करने के तरीकों को देखें, उनसे जिस चीज की उनकी विशेषज्ञता है उसको समझें कि हम भी वो काम कर सकते हैं। इसी क्रम में 6 अभी तक वेबिनार सत्संग हो चुके हैं। उसमें डॉक्टर मुक्ता सक्सेना, डॉक्टर रेखा, अभी डॉक्टर ओपी शर्मा शांतिन से, और अभी पिछले दिनों लास्ट सेशन में डॉक्टर अमिताभ श्राफ इसमें पार्टिसिपेट कर चुके। एक अच्छा प्रयोग हम लोग के बीच में चल रहा है, बहुत सारे एप्रिसिएशन आ रहे हैं, बहुत सारी अच्छी बातें आ रही हैं। इसी क्रम में आज का विषय जो है, आज एक समस्या की तरफ हम लोग का ध्यान करना है कि हमारे पास समस्याओं को भंडार लगा हुआ है। एक समस्या आपकी खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है, एक का समाधान नहीं होता, दूसरी खड़ी जाती है, दूसरी का समाधान नहीं होता, तीसरी खड़ी जाती है। और हम लोग लगता है कि हम जीवन नहीं जी रहे, बल्कि समस्याओं में घेरे में घिरे हुए। इन समस्याओं से छुटकारा कैसे पाएं? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम सारी जिंदगी रोते हुए, चीखते हुए, तड़पते हुए, डिप्रेशन में, तनाव में गुजार दें? इसी चिंता को ध्यान में रखते परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान आया कि परम पूज्य गुरुदेव ने लगातार बहुत बड़ा काम किया। मनुष्यों का, वैज्ञानिकों का कहना है कि 90% समस्याओं का कारण हमारा परसेप्शन है, हमारा देखने का दृष्टिकोण है। समस्याओं को हम किस चश्मे से देखते हैं, इससे पता होता है। समस्याएं विकराल हैं या विकराल रूप धारण करती है, छोटी है और हमें परेशान करती है, और कितना परेशान करती है। ये इस सब के पीछे एक ही कारण है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है, परसेप्शन कैसा है। फ्रेंड्स, ये बात सही है कि अगर यदि परसेप्शन ठीक नहीं है, हर अपॉर्चुनिटी के रूप में ये चीज हमारे समझाती है समस्या है। ऐसी समस्या जो हमारे जीवन में कभी अवतरित नहीं होती, लेकिन उससे के द्वारा हम अपने डिप्रेशन बढ़ा लेते हैं। मैंने देखा है कि समस्या को चिंतन करते करते लोग ब्लड प्रेशर शूट कर जाते हैं, जिससे लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये कहाँ से पैदा हो रहा है, इस पे चिंतन को कैसे बदल सकते हैं, इस विषय को रखने के लिए ही आज का ये सेमिनार आयोजित किया गया। गायत्री मंत्र वास्तव में यही दृष्टिकोण है। गायत्री मंत्र हमारे परसेप्शन को, इसमें ये प्रार्थना की गई है कि आइए हम अपने परसेप्शन को, और न केवल परसेप्शन को ठीक करें, परमात्मा से प्राप्त। और उस गायत्री मंत्र के अंदर बहुत सारी बातों के अलावा ये भी कहा गया है कि हमें उस विषय की तरफ धकेल के उस विषय की तरफ आगे भी बढ़ा, प्रैक्टिकली हम करें। तो आइए इस भाव के साथ कि हम सबका परसेप्शन बढ़िया बने, हम सबका दृष्टिकोण बढ़िया बने, हम समस्याओं को उनके उसी रूप में देखने वाले बन जाए। हम वो तत्वदृष्टि परमात्मा को प्रदान करें कि हम उन समस्याओं को जैसी हैं वैसी देखें, उनका समाधान करें। यदि हम ऐसा करने में सफल हुए, निश्चित मानिए गायत्री मंत्र को गायत्री विद्या के रूप में देखने वाले बन गए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करने वाले बन गए, फिर निश्चित रूप से हमारी समस्याएं हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएंगी, हमारे जीवन को ऊपर उठाने वाले बन जाएंगे। तो आइए इसी भाव के साथ कि हम जीवन में उस दृष्टिकोण को पाएं, जिससे कि हम समस्याओं को समस्या ना समझे, बल्कि अपने जीवन के लिए हथियार बना ले, टूल बना ले, अपने विकास की सीढ़ी बना ले। इस भाव के साथ गायत्री मंत्र जिन्हें आता है, मेरे साथ सबको लेकर करते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फ्रेंड्स, आज का वेबिनार सत्संग का विषय है कि वर्तमान जीवन की समस्याएं ऐसे सुलझे, कैसे सुलझे, ऐसे सुलझे। इस विषय को प्रतिपादित करने के लिए हमारे बीच में हमारी बहन, जिनको आप लोग लगातार मीडिया पर, सोशल मीडिया पर देखते रहते होंगे, काउंसलिंग करते हुए। अक्सर आपने मुझे लगता है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप लोगों ने कोई भी शायद लोग होंगे गायत्री वर्जन जो एनसीआर से जुड़े हुए छूते थे। आप गुड़गांव गायत्री परिवार से संबंधित हैं और निरंतर युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हो। बहुत सारे वर्कशॉप आपने आयोजित किए, बहुत सारे सेमिनार्स किए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, संस्थाएं लिखे हैं, तो सारी की सारी आती है। एक अच्छा प्रयोग, एक अच्छा अनुभव मैंने इस विषय में हासिल किया है। बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी अपनी बातों रख देती है, जिससे कुछ बहुत से रख देती है। एक बार डर लगता है, मुझे भी डर लगता है, जो इतनी फास्ट तरीके से अपने आइडियाज बना लेती है। लेकिन विशेषज्ञता है कि आदरणीय दीदी हमारी श्वेता दीदी, श्वेता चक्रवर्ती से इस
विषय को रखने के लिए हमारे बीच में है। आप पेशे से आईटी इंजीनियर हैं, एमएससी आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है, आपने बीएससी साइकोलॉजी से, ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत अच्छे तरह से, और अभी वर्तमान में यूएस बेस्ड एक आईटी कंपनी के अंदर काम कर रही हैं, बहुत अच्छे पद पर हैं, बहुत बड़े दायित्व हैं, परिवार के दायित्व मारती हैं, ऑफिस के दायित्व को बड़े बढ़िया तरीके से करते हैं और लगातार काउंसलिंग करते हैं, लोग समस्या को सुनते हैं, समझते हैं, निराकरण करते हैं, गुरुदेव की दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टिकोण को उन्होंने एक दृष्टि से विकसित किया है, समस्याओं के बारे में बड़ा अध्ययन है। आज मुझे इसीलिए उनसे भगवती प्रार्थना करते हैं वो आए और हमारे बीच में विषय को रखें और कैसे हम अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच में आकर गुरुदेव के विचारों को आप लोग अक्सर कह देते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है ना, सोवर नहीं, लेकिन उनका कहना मानना ही है कि गुरुदेव के सारे विचार तो प्रैक्टिकल है, उनको अगर हम अपनाएं तो वो जीवन के अंदर बड़े सरल रूप से अपने आप को विकसित कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, आनंद जीवन। आइए हमारा निवेदन आप आए और हमारे साथ। धन्यवाद भैया, आपने गुरुदेव की सेवा का सौभाग्य मुझे घर बैठे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आज का मेरा विषय है कि समस्याओं को, वर्तमान जीवन की समस्याओं को ऐसे सुलझाएं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समस्या क्या है। क्या समस्या की डेफिनेशन सबके लिए एक जैसी होती है या अलग अलग होती है? गुरुदेव कहते हैं कि समस्या को देखने वाले पे निर्भर करता है कि समस्या कितनी बड़ी है और कितनी अवधि तक रहेगी और उसका परिणाम क्या होगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वर्षा तो हो रही है, अब उस वर्षा को अगर कोई प्रेमी युगल है तो उसके लिए तो वो वर्षा एक प्रेम का वातावरण बना रहा है। एक वृद्ध दंपत्ति है और परेशान है तो उनके लिए वो एक परेशानी का सबब है। लेकिन एक ऐसा जोड़ा जिसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, घर द्वार सब कुछ है, तो वही बारिश उसके लिए कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करती। तो समस्या बरसात में नहीं है, समस्या है कि उस बरसात को देखने वाला वह व्यक्ति किस मन स्थिति में खड़ा है। अब एक और हम इसको उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। एक रोड है, उसमें 4 लुटेरे आ रहे हैं, वहां पर एक बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति खड़ा है, सामान लेकर खड़ा है और उस पर उस सामान को चुराने के लिए 4 लोग आए। ये एक समस्या है। वही रोड है, उसी पर एक ब्लैक कमांडो खड़ा है, अब वो 4 लोग आए, तो क्या समस्या में प्रॉब्लम है या उस समय जो व्यक्ति खड़ा है उस समस्या को हैंडल करने के लिए उसकी योग्यता और अयोग्यता पे वह समस्या परिणाम अपना निर्धारित करती है। यह तो हो गया हमारी मन है स्थिति। परम पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तक है, दृष्टिकोण ठीक रखें, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, वो मेरी फेवरेट पुस्तक है। मैंने अपने जीवन में मेरी मम्मी में बचपन से मुझसे गुरुदेव की पुस्तक बोलती थी तो पढ़, मैं सुनूंगी, वो सुनती थी। तो मैं बचपन से गुरुदेव का साहित्य पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि इन पुस्तकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका समाधान गुरुदेव ने नहीं दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गुरुदेव का समस्त वांग्मय, समस्त साहित्य मेरी पूरी लाइब्रेरी में रखा हुआ है। तो समस्या की काउंसलिंग की शुरुआत मेरी ऐसी हुई कि एक बार हमारे गांव में एक बहू थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान, डिप्रेशन में थी, आके अपने दुख समझा रही थी। अब वो न पढ़ी लिखी थी, न उसके पास घर छोड़कर जाने का कोई उपाय था, वो करे तो करे क्या। और सास उसकी जो थी, उसको ये लगता था कि उसने उस लड़की से शादी करके बड़ा एहसान करा है। और आपको पता ही है, गांव में सर पे पल्ला रखना बहुत अनिवार्य है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी। लड़कियां धूप के अभाव में पीली पड़ जाती थी, मतलब अगर काली लड़की अगर आए बहू बन के तो वो पीली हो जाती थी, गोरी हो जाती थी। ये समस्या थी। वो आई, मैं उस समय अखंड ज्योति पढ़ रही थी। अचानक उसमें कोई आर्टिकल था जिसमें गुरुदेव ने लिखा था, जहां समस्या होती है वहीं समाधान होता है। तो मेरे दिमाग में अचानक से विचार कौंधा कि मैंने कहा कि उसको बोला कि वो 8वीं पास थी लड़की, मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें कुछ उपाय बताऊं तो तुम करना चाहोगी? तो उसने कहा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ,
मेरा बेबी होने वाला है, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा एक काम करो कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम है। बोली मेरी सास बहुत ताने मारती है, बहुत गंदा गंदा बोलती है, जब भी मेरा पति आता है बाहर से कमा के तो उसे ऐसा ऐसा बोलती है, और कोई ना कोई वजह ऐसी जरूर क्रिएट होती है मेरे घर में कि रात को झगड़ा हो, और झगड़ा होने के बाद हम मारपीट होके फिर सोया जाता है। मैंने कहा देखो एक काम करो आज से। बोली क्या। मैं बोली आज तुम जाओ घर पे और नोटिस करना कि लड़ाई का जो ट्रिगर पॉइंट है वो क्या है। बोली ट्रिगर पॉइंट क्या होता है। मैं बोली देखो तुम्हारी सास एक बारूद है जो फटने के लिए तैयार है, मान लो, लेकिन वो तब तक नहीं फट सकती जब तक तुम चिंगारी ना दो। तो तुम पहले आइडेंटिफाई करो। हमारे गुरुदेव कहते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो तुम ये देखो कि तुम उसको कब कब चिंगारी देती हो, कौन कौन सी वजह देती हो जिससे वह तुम पर हावी होती है। बेवजह कितनी बार होता है और कितनी बार तुम वजह क्रिएट करती हो। मैंने बोला ईमानदारी से काम करना। भगवान अगर तुम अपनी जीवन की समस्या का समाधान चाहती हो तो ये करके आओ। उसने अपने ऊपर नजर रखनी शुरू की। उसने कुछ पॉइंट्स नोट करके लाए कि ये वजह थी जिसके कारण अक्सर होता है। मैंने कहा अब एक काम करो, तुम्हारी सास कॉमन कौन कौन सी गालियां देती है उसको नोट करके आओ। उसने नोट करके आया। बोले दहेज के लिए बोलती है, ये बोलती है, बोलती है। मैंने कहा ये तो कॉमन है ना, ये तुम्हें बोल दी गई है ना। बोले हाँ। तो हम बोले अब जब एक चुटकुले पे तुम बार बार नहीं हंस सकती तो एक गाली पर तुम बार बार रो क्यों रही हो। बोले हाँ बात तो सही है। मैं बोली तो तुमको पता है कि ये गाली नंबर सेट है, अगर कोई नई गाली हो तब तुम आज के बाद से बुरा मानना या रोना। अगर वो तुम्हारा पुराना सेट में से गाली आ रही है तो तुम बुरा मत मानना। दूसरा, तुम्हारी सास की बारूद में तुम जो जो चिंगारी जिन जिन जगहों पे देती हो उसको हटा लो, कोशिश करो कि तुम ना दो। और तीसरा युद्ध कहाँ होता था, किचन में होता था। किचन में क्यों युद्ध होता था, क्योंकि सास भी मिसेस तिवारी है, बहू भी मिसेस तिवारी है, दोनों की कोई आइडेंटिटी नहीं है, दोनों अपने नाम से नहीं जानी जाती। उनका जो कर्म क्षेत्र है वो क्या है, रसोई घर। अब रसोई घर के साम्राज्य के लिए दो योद्धाओं के बीच में युद्ध होता था कि हमें, बहू कहती थी हमें ये बनाना है, सास कहती थी नहीं आज यही बनेगा। युद्ध का यह मेन मुद्दा था। मैंने उससे बोला तुम क्या चाहती हो, तुम रोज पिटना चाहती हो। बोले नहीं। तो मैं बोली आज के बाद से तुम्हें जो कुछ बनाना है बस सास से पूछ लेना कि क्या मैं ये बना लूं, अगर नहीं बोलती तो मत बनाना। बोले क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैंने कहा एक चीज बताओ कि तुम इस भारतीय समाज में रह रही हो, तुम क्या देवताओं के बीच में रहती हो, क्या तुम्हारी सास देवी है, क्या तुम्हारा पति देवता है, ऋषि मुनि है, या तुम स्वर्ग में रह रही हो। जब तुम स्वर्ग में नहीं रह रही हो, तुम कलयुग में रह रही हो, तुम कैसे अपेक्षा कर सकती हो कि सामने वाला तुम्हारी मन स्थिति समझ जाए। यहाँ पर तुम्हें यह सोचकर चलना है कि यह मनुष्य जाति है, यह ऐसे क्यों हैं, यह प्रश्न अपने दिमाग से हटा दो। बोले मेरे पूर्व जन्म के प्रारब्ध अनुसार यह घर मुझे मिला है, ये लोग ऐसे ही हैं, अब मुझे इन्हें कैसे हैंडल करना है ये आपको सोचना है। उसने कहा कि कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरा बच्चा होने वाला। मैंने कहा कि एक चीज बताओ, तुम्हारा पति कितना भाई है। बोले 4। तुम्हारे ऊपर के तीनों जेठों के बच्चे हैं। बोले हाँ। मैं बोली तुम्हारे घर तुम्हारे लिए बच्चा होना एक नई अपॉर्चुनिटी है, लेकिन तुम्हारी सास के लिए, तुम्हारे ससुर के लिए, तुम्हारे घर के लिए पहले ही बहुत सारे बच्चे हैं। तो उनकी नजर में देखो तो ये कुछ भी नहीं होने जा रहा है, एक साधारण घटना है, तुम्हारे लिए विशेष है, उनके लिए नहीं। तुम सोच रही हो, तुम अपने दृष्टिकोण से सोच रही हो कि ये तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण से सोचो कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे बच्चे की क्या वैल्यू है। अच्छा एक चीज बताओ, सोना महंगा और लोहा सस्ता क्यों है। बोले सोना महंगा है। बोले नहीं, सोना कम मिलता है। अगर यही सोना बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने लग जाए, विश्वास मानो ये सोना तिजोरी से हटके बाहर रखा जाने लगेगा। जिस चीज की अधिकता हो जाती है उसका मूल्य घट जाता है।
अगर लोहा कम हो जाए तो इसी लोहे की इज्जत होने लग जाएगी। अच्छा एक चीज बताओ, मार्केट में सब्जियां कम महंगी होती हैं जब वो कम होती हैं, जैसे ही अधिकता होती है गांव में सस्ती हो जाती हैं। बोले हाँ समझ गई ना। वो गई, अब उसने अपने ऊपर विश्वास कर लिया कि भाई इनके लिए बच्चा होना कोई नई घटना नहीं है। अब सास से झगड़े कम हो गए। बोले मैं अपने पति को कैसे करूं, मेरा पति तो मेरी बात सुनने को रेडी ही नहीं होता। मैंने उसको बोला कि एक चीज बता, तू एक घर से पैदा हुई, वो इकलौती थी, अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मैं बोले तेरे घर में कोई भाई नहीं था, तेरे घर में तेरी अन्य कोई बहनें नहीं थी, तू अकेली थी, तो अगर तेरे घर में एक सामान आता था तो उसकी तू ही उम्मीदवार थी, इसलिए तुझे हमेशा तवज्जो दी जाती थी क्योंकि तू कम थी। अब यहाँ पर तेरे 4 भाई हैं, चार पति के 4 भाई हैं, उनका इतने सारे बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, वहां पर तुम्हें एक समान का कितना अंश मिलेगा, उस पर दिमाग लगाओ और उस जो मिल जाए उसी पे, क्योंकि अगर तुम ज्यादा मनोवांछित व्यवहार की अपेक्षा दूसरों से करोगी तो तुम हमेशा दुखी रहोगी। और सुखी रहना चाहती हो, गुरुदेव कहते हैं अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो आसपास की वस्तु स्थिति का ध्यान करो कि क्या कैसे लोग हैं। किसी की आकृति, मनुष्य की आकृति देखकर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि ये सभी मनुष्य हैं, गलत बात है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई जीव छुपा होता है। किसी के अंदर बंदर की प्रवृत्ति होती है, किसी के अंदर भैंसों की प्रवृत्ति होती है, आलसी सोना, किसी के अंदर हाथी की प्रवृत्ति होती है, कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई शेर की तरह हिंसक होता है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई जानवर की प्रवृत्ति अवश्य होती है। तुम्हें उसे पहचानना है, तदनुसार उसको हैंडल करना। बोले पति से मेरे संबंध कैसे ठीक होंगे? मैं बोली पहला प्रश्न है, आज के बाद से तुम सास की चुगली करना छोड़ दो। बोले वो इतना मेरे को बुरा बुरा बोलती। मैंने कहा एक चीज बताओ, आप कितने शादी को कितने साल हो गए? बोले 13 महीने हो गए। मैंने कहा 13 महीने में तुमने लगातार अपनी सास की बुराई करी, कोई आउटकम आया, कोई फायदा हुआ? बोले नहीं। तो मैं बोली जिस काम से कोई फायदा नहीं हो रहा है, व्यापारी वो कार्य व्यापार में नहीं करता जिसमें कोई 13 महीने तक अगर उसको एक सामान बेचने से फायदा नहीं हुआ तो वो व्यापार बंद कर देता है। तुम अपने चुगली का व्यापार क्यों नहीं बंद कर देती? अगर फायदा है तो तुम करो, नहीं फायदा छोड़ दो। तुम क्या सोचो, तुम बताओ, तुम्हारी जब संतान होगी तो तुम क्या चाहोगी कि बेटा तुम्हारी सुने या अपनी बहू की सुने? बोले मैं चाहूंगी मेरा सुने। बोले बस वो बेटा भी अपनी माँ की सुन रहा है। मैंने कहा भगवान पर विश्वास रखो, नित्य गायत्री मंत्र जपो, बस तुम एक काम कर सकती हो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ और जो बचा हुआ जल होता है उससे आटा गूंथ कर सबको खिलाओ, बलि वैश्य यज्ञ करो और सबसे प्रेम, तुम जितना प्रेम दे सकती हो उतना प्रेम दो। अगर तुम्हारी प्रेम आत्मीयता में वह शक्ति होगी तो लोग स्वतः आकर्षित होंगे। उसने कहा ठीक है मैं ये भी करके देख लेती हूँ। मैंने कहा करके देख लो। मैंने उसको सिंपल सी गायत्री साधना बताई जो दैनिक साधना गायत्री महाविज्ञान में लिखी है सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए, और संतान के लिए गायत्री महाविज्ञान में लिखा है कि पेट में सूर्य भगवान का थोड़ा जल लगा के नीली नीली रोशनी का ध्यान करना, वो सब मैंने बताया। उसने किया, मैंने उसको बता दिया। मैंने कहा देखो बीज, किसान भी बीज बोता है तो तुरंत फसल नहीं आती। कब फसल आती है? कम से कम कुछ टाइम लगता है, 6 महीने 8 महीने कुछ लगता है, तब आती है। जैसा आम लगाओगे बहुत टाइम लगेगा, मक्का लगाओगे जल्दी निकल आएगा। इसलिए धैर्य के साथ अपना काम करोगी, रिजल्ट अवश्य मिलेगा। परिणाम हुआ करीबन 8-9 महीने बाद जब उसका बच्चा हो गया, सब कुछ सही हो गया, कई महीनों बाद वो लड़की मुझे बोले मेरे घर में सब कुछ बहुत अच्छा है दीदी, धन्यवाद। मैं किसी की चुगली नहीं करती तो मेरे दिमाग में टेंशन ही नहीं रहती, मुझे कुछ स्टोर ही नहीं करना होता और मैं गायत्री साधना से बहुत सुखी हूँ। तो ये मैंने एक बहू की बताई। एक दिल्ली, अब ये गांव का बताया, अब मैं आपको एक दिल्ली का बताती हूँ। दिल्ली नहीं, एक महानगर का आपको बताती हूँ। एक लड़की थी, वो साधिका थी, बहुत अच्छे घर से थी,
हाई एजुकेटेड थी। उसके पति ने गुस्सा करके, पति बहुत गुस्सैल था, दोनों ही बहुत अच्छे समृद्ध संभ्रांत परिवार के थे। पति गुस्सा करता था, पति ने गुस्से में उसके पूजा की समस्त फोटो निकालकर उसके ऊपर पेशाब कर दिया। लड़की को इतना ज्यादा मतलब सदमा लगा, उसके 2 बच्चे थे, इतना ज्यादा सदमा लगा कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। तो किसी ने उसको मेरा नंबर दिया, 3 महीने से ऊपर बीमार थी। किसी ने नंबर दिया, मेरे से बात हुई, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैं जीना नहीं चाहती। मैंने बोला हुआ क्या, पहले तुम मुझे पूरी बात बताओ। उसने बताया कि कुछ भी करो, बार बार मैं क्रोध, अब बिजनेस में लॉस चल रहा है, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, दिस दैट, पूरा मतलब 1 घंटे का रोना रोया। बोले बताइए, उन्होंने तो मेरे भगवान के ऊपर भी पेशाब कर दिया। मैंने कहा एक चीज बताओ, तुम गुरुदेव कहते हैं मनुष्य की आकृति देखकर भ्रमित मत हो कि सभी मनुष्य हैं, सभी के अंदर एक जीव है। आप क्या, अच्छा एक चीज बताओ, यही कार्य अगर पति की जगह पर एक पशु कुत्ते ने किया होता तो तुम क्या करती? बोले कुछ नहीं करती, मैं साफ सुफ करके फिर से पूजा में लग जाती। मैंने कहा अभी तुम्हारे पति की चेतना का स्तर बहुत बहुत ही नीचे है, वह पशु योनि में है, हम बीच में हैं। हम चाहें तो अपनी चेतना को ऊपर ले जा सकते हैं, हम चाहें तो अपनी चेतना को गर्त में ले जा सकते हैं। मैंने कहा तुम उसको मनुष्य समझकर ट्रीट कर रहे हो, इसलिए तुम बीमार हो। तुम ये सोचो कि अभी उसकी चेतना का स्तर इतना निम्न है, तुम्हें कितना काम करना है उसकी चेतना को ऊपर उठाने के लिए। बोले मैं उनके साथ नहीं रह सकती। मैंने कहा एक चीज बताओ, तुम भगवान को मानती हो, गायत्री जपती हो? बोले हाँ। मैंने कहा एक चीज ध्यान रखना कि गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री परिवार वाले समस्या गिनने के लिए नहीं बने हैं, गायत्री परिवार वाले समस्याओं के समाधान करने के लिए बने। तुम्हारा प्रथम कार्य है एक व्यक्ति का उद्धार करना जिससे तुम्हारा विवाह हुआ है। उसकी चेतना इतनी निम्नगामी है, वो ऐसे कर्म कर रहा है जो उसको खुद ही नहीं पता कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसको यह ज्ञान नहीं है, इसके लिए दोषी कौन है? तुम हो। बोले इसमें मैं दोषी कैसे हो गई? मैंने कहा एक चीज बताओ, कभी तुमने उससे प्यार से बोला कि तुम ये बुक्स पढ़ लो, ये कर लो? बोले वो पढ़ते नहीं। मैंने कहा 24 घंटे तो वो कोई व्यक्ति क्रोध में नहीं रह सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी तुमने कुछ ऐसा न किया हो जिसमें वो प्रसन्न होकर तुमसे बोला हो कि मुझे बताओ तुम्हें मैं क्या गिफ्ट दूं। जब उसने तुमसे कहा होगा, कभी ना कभी ऐसा कहा था ना? बोले हाँ। मैंने कहा अगर उस समय तुमने उससे ये कहा होता कि तुम मेरा अगर मुझसे प्रेम करते हो तो तुम ये साहित्य, अखंड ज्योति है, कोई भी श्रीमद् भगवत गीता है, कोई भी अच्छी बुक्स है, तुम नित्य एक पैराग्राफ पढ़ लो मेरे लिए, बस मुझे ये वचन दे दो। मैंने कहा तुमने अपने बच्चों को साहित्य पढ़ा रही हो? बोले नहीं। मैंने कहा एक चीज बताओ, तुमने बच्चों की पशुवत जाने की तुमने पूरी व्यवस्था कर रखी है? तो बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा अब अपने आंसू पोंछो, मानो ये विश्वास करो कि ये जो हुआ वो मेरी गलती से हुआ, इस गलती को मुझे सुधारना है। मेरे पति की अभी चेतना बहुत निम्नगामी है, जिसको उठाने के लिए मुझे प्रयत्न पुरुषार्थ करना है, समझदारी से करना है। मैंने कहा तुम्हें मैं टिप्स एंड टेक्निक्स बता दूंगी, लेकिन उसे तुम्हें स्वयं करना होगा। 40 दिन तक तुम्हें नित्य गायत्री मंत्र दोनों हाथों से लिखना है। गायत्री मंत्र लिख के उसको तकिया के नीचे रखना है। गुरुदेव को कृष्ण भगवान के रूप में ध्यान करना है, स्वयं को अर्जुन समझना है और भगवान से कहना है कि भगवान मैं अपने जीवन युद्ध का स्वयं लड़ना चाहती हूँ, मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ, मुझे शक्ति और सामर्थ्य दो। और भगवान तुम्हारे साथ काम करता है, तुम्हारे लिए काम नहीं करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था क्या कि तुम एक काम करो, मेरा नाम जपो, मैं तुम्हारा युद्ध लड़ दूंगा, ऐसा कहा था? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम्हारा युद्ध क्यों गुरुदेव लड़ेंगे? तुम्हें अपना युद्ध स्वयं लड़ना है, गुरु को अपनी बुद्धि सारथी रथ में बैठाना है और बिना स्वाध्याय के तुम नहीं भोजन करोगे। पहले तुम्हारी बातों का असर तभी होगा जब तुम स्वयं वो कार्य करोगी। ठाकुर रामकृष्ण ने एक बच्चा उनके पास आया कि गुड़ बहुत खाता था, तो ठाकुर ने क्या किया, पहले गुड़ खाना स्वयं बंद किया,
तब जाके उस बच्चे से कहा कि तुम क्या करो कि तुम गुड़ खाना बंद कर दो। तो उस बच्चे ने सुन लिया। उसकी माँ ने कहा ये बात तो आप पहले भी बोल सकते थे। तो ठाकुर ने कहा कि जो कार्य मैं स्वयं नहीं करता वो मैं दूसरे से कैसे कह दूं, वो मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा। आप विश्वास मानिए, मैं नित्य स्वाध्याय करती हूँ, मेरे घर में मेरे पति स्वाध्याय करते हैं, मेरे घर में मेरा बच्चा स्वाध्याय करता है। क्यों करता है? क्योंकि मैं करती हूँ। जब मैं करती हूँ तो बोलूंगी तो लोग करेंगे। मुझसे कोई कहता है कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए, मैं कहती हूँ गिफ्ट में मुझे एक चीज चाहिए, तुम वादा करो कि तुम ये स्वाध्याय करोगे। आप अपने जीवन को स्वयं बना रहे हैं। आप कैसे बना रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। उस लड़की ने बात मानी, घर गई, उसने उन गुरुदेव के साहित्य से मैंने उसको कई सारे कोट्स दिए और विश्वास मानिए 3 साल हो गए हैं, उनकी घर गृहस्थी बहुत सुखी है। 3 साल से शादी की सालगिरह वो लोग बहुत शानदार तरीके से दीप यज्ञ करके मना रहे हैं। ये आपको 2 बहुओं का बताया। अब मैं आपको बताती हूँ समस्या समाधान का ऑफिस से। एक मैनेजर साहब हैं जो बैंक में काम करते हैं। बैंक में इस समय क्या होता है कि इस समय बहुत ज्यादा प्रेशर है। कि पहले क्या होता था कि बैंक मैनेजर्स को केवल बैंक का ही सिस्टम संभालना पड़ता था। अब उनके ऊपर एडिशनल जिम्मेदारी डाल दी गई है कि आप इंश्योरेंस बेचो, आप कस्टमर बनाओ, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे कंपटीटर आ गए और आए दिन मीटिंग लो। और अगर आपकी एक टारगेट, हर ब्रांच को एक टारगेट दिया जाता है, अगर वो टारगेट मीट नहीं होता तो बैंक मैनेजर की जो भी बोनस होता है वो कट जाता है। प्रेशर ज्यादा हाई। भाई साहब ने मुझे फोन किया, बोले दीदी मैंने सुना था सरकारी जॉब में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, मैंने इतनी मेहनत की, गवर्नमेंट जॉब कर ली, मैनेजर भी बन गया, लेकिन मुझे नहीं पता था ये तो इसमें तो इतना ज्यादा प्रेशर है, मैं डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूँ। मैंने कहा डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूँ, हुआ क्या? उन्होंने सारे सिस्टम बताया। मैंने कहा एक चीज बताओ, तुम्हारे घर में मेड है? बोले हाँ है। मैंने कहा मेड काम ठीक से करती है? बोले हाँ ठीक से करती है। मैंने बोला एक दिन अगर मेड ये कहे कि मेरे सिर में दर्द, मैं बर्तन मांज के दुखी हो गई हूँ, इनके घर में आए दिन मेहमान आ जाते हैं और मुझे बर्तन ज्यादा मांजना पड़ता है, मैं बर्तन नहीं मांजूंगी, मुझे हाई डिप्रेशन हो गया। तो बोले अरे वो ऐसे क्यों बोल सकती है, उसको तो बर्तन मांजने के लिए ही मैंने जॉब दी है। मैंने कहा भाई तो तुम्हें भी तो कंपनी बैंक में जॉब मिली है टेंशन झेलने के लिए, वो बर्तन मांजने के लिए काम करती। बस फर्क यही है कि तुम थोड़ा हाई लेवल का काम करते हो, वो थोड़ा लो लेवल का काम करती है। काम तो वही करती है ना। तुम सरकारी जॉब में कम से कम तुम्हारा बोनस बस तो कटता है। हम लोगों की प्राइवेट जॉब में देखो, हमारा SLA मिस हुआ तो हमारी तो जॉब ही चली जाती है। कम से कम तुम्हारी जॉब जाने की तो टेंशन नहीं है। बोले हाँ दीदी ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं। मैंने कहा आप सोचो। मैंने कहा जैसे तुम देखो, यथा राजा तथा प्रजा, तुम काम देख देख के रो रहे हो तो तुम्हारे नीचे वाले भी एम्प्लॉय अवश्य रो रहे होंगे। इसीलिए तुम्हारे ब्रांच में हमेशा संकट के बादल गहराए रहते हैं। अब तुम जाओ, अभी तक तुमने समस्या गिनी, अब जाओ समस्या के समाधान में जुटो। अपने पूरे नए उत्साह, नए उमंग से जाओ अपने कंपनी में, अपने ब्रांच में मीटिंग लो, बोलो कि हम अपने जिले के जितने भी ब्रांच हैं उससे बेस्ट टारगेट कंप्लीट करेंगे, फिर हम प्रांत में करेंगे, फिर हम पूरे राज्य में करेंगे, पूरे देश में करेंगे। हम अपनी ब्रांच को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए जुट जाएंगे। हम कर सकते हैं। अगर तुम जाके मोटिवेशन की बात करोगे, चतुरता से काम लोगे, तुम उत्साहित रहोगे, तुम्हारे नीचे वही उत्साह संचार नीचे वालों को पहुंचेगा। और विश्वास मानो तुम्हारी ब्रांच, गुरुदेव की मैंने कहा उसको भी मैंने ये पुस्तक थी दृष्टिकोण ठीक रखें, वो मैंने उनको बोली थी कि वो पढ़ लेना और हारिए नहीं हिम्मत। 2 पुस्तकें मैंने उन्हें दी थी। मैंने कहा इसको पढ़िए और जाइए और दृष्टिकोण सही रख के जुट जाइए। माँ भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। उन्होंने कार्य किया। उन्हें भी मैंने वही 40 दिन का बताया था कि आप गायत्री मंत्र दोनों हाथ से लिखिए, गुरुदेव का कृष्ण का ध्यान करिए अर्जुन बन के, और श्रीमद् भगवद गीता का 1 अध्याय रोज साथ में पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए। उन्होंने वो किया। विश्वास मानिए कि अभी
वो स्वयं भी डिप्रेशन मुक्त हो गए हैं। अभी आजकल वो काउंसलिंग करते हैं अपने ब्रांच के लोगों की। तो ये मैंने ऑफिस का बताया। एक अब नेक्स्ट समस्या बता रही हूँ मैं। प्रैक्टिकल अप्रोच इसलिए दे रही हूँ जो लाइव एग्जांपल से, कि हम जो अभी तक करते आ रहे हैं वो उसमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तकों का कैसे हमने यूटिलाइजेशन किया है। अगर आप हमारी पोस्ट देखेंगे तो प्रत्येक समस्या के नीचे उस समस्या से रिलेटेड नीचे बुक्स सब्सक्राइब की होती हैं कि इस समस्या में जैसे दवाई होती है वैसे मैं बुक्स देती हूँ कि इस समस्या के लिए आपको ये बुक हेल्पफुल रहेंगी। एक भाई साहब थे, उनका बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा था, परेशान थे। हमारे देश में क्या है कि स्त्रियां तो कमाती नहीं है, और जो अगर कमाने वाली स्त्री होती है तो पुरुष को कमाने नहीं देते, क्योंकि उनके कुछ लोगों के ईगो का प्रश्न होता है। लड़की टीचर थी, शादी के बाद उन्होंने उसको मना कर दिया। अब आपको पता है ये रिसेशन चल रहा है, इस समय कोरोना का समय चल रहा है, सारी चीजें चल ही रही हैं, तो समस्या तो सब जगह है ही। तो वो बोले कि अब हम क्या करें, हमारा सिस्टम नहीं चल रहा है ये। मैंने कहा आप एक चीज जिंदगी में ध्यान रखिए। उनको मैंने लाइव एग्जांपल दिया। जो कोडक कैमरा होता है ना, जो पहले आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने यूज किया होगा कैमरा। जब डिजिटल का दौर आया तो उन्होंने कैमरा की अपनी पुरानी पद्धति, क्योंकि इतनी ज्यादा सेल थी कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उनके एम्प्लॉयज ने उन्हें समझाया कि भाई अब डिजिटल का जमाना आ रहा है, ये रोल वाले कैमरे कुछ दिनों में बेकार हो जाएंगे। बट उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि उस समय उन्हें वो वर्तमान दिख रहा था, भविष्य नहीं दिख रहा था, और वो अपने आप को अपग्रेड नहीं किए। होना था वो मार्केट से आउट हो गए। यही हाल नोकिया का हुआ। नोकिया का फोन इतना हार्डी और इतना ज्यादा की वाले सिस्टम में वो इतना ज्यादा हाई फाई अर्निंग हो रहा था कि जब लोगों ने कहा टच स्क्रीन आने वाली है, स्मार्टफोन आने वाला है, अपग्रेड कर लो, तो किसी ने सुना ही नहीं। कहते हैं ना, रामायण आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो रामायण में जब राम जी सेतु बना रहे थे तो लोग गए रावण को बताने कि भाई सेतु बन रहा है, राम जी आ रहे हैं, तैयारी करो। तो उन्होंने कहा कि नर वानर तो हमारे भोजन है, कौन सी बड़ी बात है। अरे भाई, नर वानर आकृति देखी, उन्होंने उनकी प्रकृति व्यक्तित्व को नहीं देखा। भाई सारे नर वानर तुम्हारे भोजन नहीं हो सकते। उसी तरह उस समय प्रेजेंट मार्केट के हिसाब से जब तुम सारे कीपैड वाले हैं तब तो तुम चल सकते हो। स्मार्टफोन आ रहा है, लोगों ने मीटिंग करी, 50% लोगों ने इस ओर मैनेजमेंट का ध्यान आकर्षित किया, मगर मैनेजमेंट इतना मद में चूर था कि उसने नहीं सुना और वो मार्केट से बाहर हो गए। और फिर वो षड्यंत्र का शिकार हुए, माइक्रोसॉफ्ट में गए, फिर अब नोकिया आया है। अब नोकिया फिर से नए मैनेजमेंट के साथ में कार्य कर रहा है। तो जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप अभी प्रेजेंट में जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। या तो आप इतने व्यवहार कुशल हो कि आप अपने 10, 20, 50 कस्टमर आसपास के बना लो जो आपको छोड़कर कहीं न जाए। लेकिन आप एक चीज बताइए कि आप कैसे, ऑनलाइन वाला जो होता है वो बल्क में खरीदता है तो उसको कॉस्ट बहुत अत्यंत कम पड़ती है, और उस अत्यंत कम कॉस्ट में वो चीजें सस्ती करके बेचते हैं। अब वो सस्ती करके बेचते हैं तो उसके कारण क्या है कि लोकल वाले परेशान हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप क्या कर सकते हो, आप उससे रेट कम तो नहीं कर सकते, तो क्वालिटी बढ़ाओ, व्यवहार कुशलता बढ़ाओ, जाके अपने किसी न किसी लोकल वेंडर के अपने ग्रुप बनाओ और उनसे बात करके फोन के थ्रू ही ऑनलाइन घर में डिलीवरी कराओ, कुछ तो करो। दिन ब दिन भारत देश की जनता आलसी होती जा रही है। गुरुदेव ने बहुत बड़ी बात लिखी है, समस्याएं आज की समाधान कल की, कि विकृत मस्तिष्क, रुग्ण भावनाएं और हृदय शुष्क और विषाणुओं से भरा शरीर, आलस्य का प्रमाद से भरा शरीर, और ऊपर से इत्र फुलेल, और चाहते हैं कि हम दिखें
व्यवस्थित और सुंदर। ऐसी जनसंख्या हो रही है। ऐसी विकृत जनसंख्या के बीच में अगर आपको व्यापार करना है तो उनके ट्रेंड को आपको समझना पड़ेगा। और आप, मैंने कहा आपकी पत्नी टीचर है, अगर वो उसको ऑनलाइन टीचिंग का शुरू करवा दो तो वो टीचिंग करेगी, उसके पेरेंट्स जुड़ेंगे, आपके यहाँ पे एक तरह से शॉपिंग होगी, आपके कस्टमर बढ़ेंगे, उसको भी आगे मौका दो। और उन्होंने बात मानी। मैंने उनको 1.25 लाख का अनुष्ठान बताया था। हमारे गायत्री महाविज्ञान में 1.25 लाख का अनुष्ठान लिखा है और शुक्रवार के दिन कुछ प्रयोग लिखे हैं धन प्राप्ति के लिए, वो सारे गायत्री महाविज्ञान से मैंने उन्हें बताए और उन्होंने किया। अभी कम से कम इतने बुरे समय में भी उनकी दिनचर्या व्यवस्थित हो गई है। तो समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं है, लेकिन समाधान करने के लिए आपके प्लान ऑफ एक्शन क्या है। चलिए अभी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बता दिए। एक एग्जाम्पल विद्यार्थी का बताती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मस्तिष्क हमारा कैसे काम करता है। एक हमारे 10th का स्टूडेंट है, वो पढ़ना चाहता है, लेकिन क्या है उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। वो कहता है कि दीदी मैं पढ़ना चाहता हूँ मगर मेरा मन जो है वो पढ़ने में लगता नहीं है। मैं जैसे ही पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे कोई ना कोई चीजें याद आ जाती हैं, कोई ना कोई जिस समय मैं पढ़ता हूँ उस समय मुझे लगता है कि मुझे मैथ पढ़ लेना चाहिए। जब मैं मैथ पढ़ने लगता हूँ तो मुझे लगता है मुझे साइंस का वो चैप्टर छूट गया, मुझे साइंस पढ़ लेना चाहिए। इस तरह मैं जो विषय पढ़ता हूँ उस विषय को छोड़कर मेरा मन मुझे दूसरे में पढ़ाता है। इस तरह मैं एक तरह से व्यथित हो जाता हूँ। इसी समस्या से मिलती जुलती एक समस्या है कि हमारे एक परिजन है, बोलते दीदी मैं ध्यान करने बैठता हूँ, मैं जब ध्यान करता हूँ तो मेरा मन कहता है कि भजन कर ले, और जब मैं भजन करता हूँ तो मेरा मन कहता है ध्यान कर ले। बड़ी समस्या है। मैं जब पूजा में बैठता हूँ तभी मुझे सारे भूले बिसरे काम याद आते हैं कि पत्नी को ये कहना है, बच्चों को ये कहना है, उससे ये काम करवाना था, उससे ये करवाना था। दोनों समस्याएं एक तरह से एक है, इसलिए मैं उन दोनों ही समस्याओं को एक में आंसर दे रही हूं। मैंने कहा सबसे पहली चीज है कि आपको मन को कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। मन को जो चीजें मिल जाती हैं वो उसके लिए व्यर्थ हो जाती हैं, जो चीजें दूर रहती हैं वो उसके लिए अर्थ रखती हैं। कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने। आप अपनी प्लेट के भोजन और दूसरी के प्लेट के भोजन में मैक्सिमम 99% अगर कोई व्यक्ति साधक नहीं है तो उसको दूसरी प्लेट का खाना ही टेस्टी लगेगा। क्यों टेस्टी लगेगा? क्योंकि उसे लगेगा, उसका जो मन है वो अपनी प्लेट में कभी नहीं रहता। अच्छा, आप अपने पे ध्यान करिए। आप सभी लोग 40 लोग इस पूरी मीटिंग में जुड़े हुए हैं। थोड़ा अपने अंदर झांकिए। क्या जब आप चाय पी रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं या सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं तो क्या आपका मन नाश्ता के प्लेट में नाश्ते के साथ होता है, मौजूद होता है? जहां शरीर है वहां मन उपलब्ध रहता है? नहीं रहता। मैक्सिमम लोगों का नहीं रहता। क्या आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो क्या आपका मन उसकी बात को पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट होकर सुनता है? नहीं, पीछे उससे रिलेटेड कोई ना कोई बातें निकाल रहा होता है। अरे उसकी ये घटना हुई थी, उसको ये घटना हुई थी, इससे ये लिखना है, ये करना है। मतलब जो जैसा है उसको वैसा सुनने में सक्षम नहीं। अब आप घर में रहते हैं, ऑफिस की याद आती है, जब ऑफिस में होते हैं तो घर की याद आती है। यानी मन का जो स्वभाव है वह स्वभाव है कि शरीर से उल्टा जाना। जहां शरीर है वहां मन नहीं रहना चाहता, यह उसकी प्रवृत्ति है। तो जब हम मन को समझेंगे तब ही हम मन से मनोवांछित कार्य करवा पाएंगे। तो भाई मन को समझें कैसे? मन को तो समझना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब मन बनता कैसे है? मन की, गुरुदेव की अगर आपने मस्तिष्क एक कल्प वृक्ष वाली पुस्तक आप लोगों ने पढ़ी होगी और अणु से विभू वाली पुस्तक पढ़ी होगी तो आपको मस्तिष्क के ऊपर गुरुदेव ने बहुत बढ़िया लिखा है। और एक पुस्तक और है, विचारों की सृजनात्मक शक्ति। तो मन कार्य कैसे करता है? तो मन पर आते हैं। हमारे प्याज की तरह अपने शरीर की 3 लेयर निकाल दीजिए। एक हो गया आपका शरीर, दूसरा हो गया आपका मन और तीसरा हो गया आपकी सोल।
क्योंकि आप लोग आध्यात्मिक हैं तो मुझे पूरी डिटेलिंग बताने की जरूरत नहीं है। मैं बेसिक आपको मेन मुद्दे बता रही हूँ। अब जैसे ये पेन है, विद्यारण्य स्वामी की एक बहुत अच्छी पुस्तक है दृग्दृष्टा दृश्यम। अब ये पेन है और मैं इसको देख रही हूँ, तो मेरी आंखें इसे देख रही हैं, तो उनका विद्यारण्य स्वामी कहते हैं कि जो दिख रहा है, जो दृश्य है और वो जो दृष्टा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है। ठीक है, तो मतलब मैं पेन नहीं हूं। ठीक है, मैं आंखों से देख रही हूं। अच्छा, आप कुछ ध्यान से कुछ सोचते रहिए, बगल से कोई व्यक्ति निकल जाएगा, आप पूछेंगे कि भाई कौन गया, आप नहीं बता सकते। अगर एक व्यक्ति तीर बना रहा हो तो आप देखेंगे उसके बगल से अगर राजा भी गुजर जाए तो वो नहीं देख सकता, क्योंकि वो इतना ध्यानस्थ होकर उस तीर की नोक सीधी करता है कि उस समय उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर एक योगी ध्यान कर रहा हो, बगल से कोई गुजर जाए, उसे पता नहीं चलता, क्योंकि जहां हमारा ध्यान होता है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो जब आंख पर ऊर्जा ध्यान नहीं गया तो ऊर्जा नहीं गई, ऊर्जा नहीं गया तो हमें दृश्य नहीं दिखा। तो इसका मतलब है कि हमारी आंखों को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा मन, हमारा ध्यान। हम जहां ध्यान कर रहे हैं मन से, वही हमें दिख रहा है। अगर हम दूर सुनने की कोशिश करेंगे तो दूर की चीजें सुनाई देंगी, अगर हम भीतर सुनने की कोशिश करेंगे तो हमें भीतर सुनाई देगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारी आंखें, हमारा शरीर, जैसे हमारा हाथ में दर्द हो रहा है, हमारे पैर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सबको मन बताता है। तो यानी हमारा मन दृष्टा हुआ हमारे शरीर के लिए। तो अब ये भी अलग चीज है कि शरीर तो हम नहीं है, तो क्लियर हो गया। तो क्या हम मन है? अच्छा, हम लोग कहते हैं हमारा आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा, हमारा हमको ये खाने का मन कर रहा है, हमारा मन बहुत अशांत है, हमारा मन ये है, हमारा मन वो है। तो भाई अशांत कौन है? कौन देख रहा है? किसको पता चल रहा है कि मन में क्या चल रहा है? यानी कोई और भी साक्षी है जो मन को वॉच कर रहा है। मन में उत्पन्न होने वाले कोई भी आवेग को कौन देख रहा है? हमारा कोई साक्षी देख रहा है, जिसको हम कहते हैं आत्मा, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, जो भी कहना चाहे हम कह सकते हैं। गुरुदेव की पुस्तक मैं क्या हूं में ये बहुत अच्छे से क्लियर बताया गया है। जिन्होंने पढ़ी होगी उनको सारी चीजें, पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो हम एक साक्षी हैं। एक व्यक्ति को बहुत बड़ा लॉस हुआ, वो गया गोमुख गया और वहां जाके बड़ा दुखी था। तो वहां एक साधु ने पूछा कि भाई तेरे को क्या हुआ? बोले बहुत बड़ा लॉस हो गया, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं मृत्यु का विचार कर रहा हूँ। तो बोले ठीक है, तुम मरना चाहता है मर लेना, लेकिन एक चीज मुझे बता कि दुखी कौन है? बोले मैं। बोले तू दुखी है? थोड़ा ठीक से देख के बता अपने भीतर कि दुखी कौन है। बोले अगर जब तू सोता रहता है तो क्या तुझे दुख की अनुभूति होती है? बोले नहीं। बोले दुख की अनुभूति कब होती है? बोले जब मैं जागता हूं। तो बोले एक चीज बता, अगर तुम्हारे कोई गंदा सपना देख रहा है और उस समय तू बहुत तेज डर रहा है, उस समय तुझे दुख की अनुभूति होती है? बोले हाँ। बोले मैं तू जब जाग जाता है तब? बोले वो सपना गया, जग गया तो फिर क्या? मैं बोले, वो साधु ने कहा अभी भी तू सो रहा है, दुखी कौन है पता कर। फिर उसको दृश्य दृष्टम वाला जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि दृश्य और दृष्टा अलग है, उसने कहा तू इस पे विचार कर। उसने देखा, उसने अब क्योंकि वहां पर कुछ था नहीं, उसने ध्यान किया, उनको प्रोसेस बताई, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ाई, उसको अच्छा लगा। उसने कहा कि साधु महाराज मैं समझ गया। बोले क्या क्या समझा बेटा? बोले मन दुखी है, मैं दुखी नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं। बोले अगेन गलती कर रहा है। बोले कैसे? बोले अभी तू कह रहा है मैं दुखी नहीं हूं। भाई इस शरीर में तू जो रह रहा है, इस शरीर के साथ जो घट रहा है, उसका तू साक्षी है, जिसके हिसाब से इस समय की परिस्थिति ऐसी है जो तेरी प्रिय नहीं है और तेरा मन उसको देख रहा है। अब जो प्रिय नहीं है, अप्रिय घट रहा है, वो तुझे दुख दे रहा है। अभी अगर तुझे बिजनेस में लाभ हो, तुझे सुख हो जाएगा। बोले अगर तू सुख से भी जुड़ेगा और तो दुख से भी जुड़ेगा। अगर सुख से अपने आप को पृथक कर ले
तो दुख से भी पृथक हो जाएगा। बोले महाराज ये कैसे संभव? बोले बिल्कुल संभव है। बोले हमारा मन मस्तिष्क कैसे काम करता है, पहले उसको समझ। बोले कैसे काम करता है? बोले एक विदेश में एक व्यक्ति था जिसको मृत्युदंड घोषित हो गया था। तो मृत्युदंड था तो उस व्यक्ति को कहा गया कि भाई मरना तो है ही, हमें दे दो प्रयोग के लिए। जेलर ने कहा भाई पहले तुम कैदी से जाके बात करो, अगर कैदी रेडी हो जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपको उस कैदी को दे सकता हूँ। कैदी के पास गए, कैदी से बोला भाई ऐसा है कि तुझे फांसी होगी, गले में रस्सी लगेगी, पहले हड्डी टूटेगी, असह पीड़ा होगी, कम से कम मरने में तुझे 4 से 5 मिनट तो तड़फ के मरेगा। हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। बोले अच्छा कौन सा ऑप्शन है? बोले हम तुझे सर्प कोबरा के सर्पदंश से कराएंगे, तू बिना दर्द के मर जाएगा 1 आध मिनट में, और तुझे पता भी नहीं चलेगा तू मर जाएगा। उसने कहा मरना तो है ही, तड़प कर मरने की क्या आवश्यकता, क्यों ना मैं इसको अप्लाई कर लेता हूं। उसने कहा कि ठीक है, और उसने बोला मुझे सर्पदंश से मरवा दो। उसको चेयर पे बिठा दिया गया, 20 फुट की दूरी पर एक सपेरे को बुलाया गया, उसने काला कोबरा नाग लेके आया। उन लोगों ने उसको कोबरा नाग के जहर के बारे में तफ्तीश से जानकारी दी, कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाई कि इसको काटने के बाद इंसान कितनी जल्दी मरता है, सब कुछ उसे दिखा दिया, समझा दिया। 8-10 लोग खड़े थे। बोले देखो समझा तो तुम्हें दिया है, लेकिन अब एक रूल भी फॉलो करना पड़ेगा कि काला कपड़ा तुम्हारे गले में डालना पड़ेगा और फिर हम तुम्हें सर्पदंश करवाएंगे। बोले ठीक है। उसके ऊपर काला कपड़ा डाला गया और सांपेरे को बोला गया तुम जाओ इशारे से, और एक दूसरा वैज्ञानिक आया जिसके हाथ में सिंपल पिन थी। उसने उस पिन से 2 सर्पदंश के जैसे झूठ मूठ का उसके हाथ में चुभो दिया, और वो व्यक्ति को कहा गया कि भाई तुम्हें सर्पदंश काट लिया, थोड़ी देर में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब उसके मस्तिष्क में सर्प की छवि इतनी अच्छी तरह से क्लियर बस चुकी थी, और उसके बारे में उसने जो जानकारी ली थी वैज्ञानिकों ने दिया था, उसको उसने इतनी अच्छी तरह से मान लिया था कि सर्प काटने से वो इतनी देर में मर जाएगा। अब सब लोग झूठ मूठ का बोलने लगे, वो सर्प मार गया, सर्प ने काट लिया, अब इसका हाथ नीला हो रहा है, अब रक्त में हृदय में जहर पहुंच रहा है, अब ये मरने वाला है। और आश्चर्य की बात यह है कि वो 1 मिनट के अंदर वो बंदा मर गया। अब इससे बड़ा आश्चर्य क्या, चलो मर गया तो मर गया। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर में कोबरे के दंश के जहर मिले। अब ये बताइए वो पॉइजन, वो जहर आया कहां से और किसने उसको जनरेट किया? अगर आप में से किसी व्यक्ति ने पढ़ी होगी युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 2, उसमें एक कैंसर की युवती का गुरुदेव ने पूरा विवरण दिया है कि हमारा मस्तिष्क जो है वह स्वतः औषधि भी जनरेट करता है और हमारा ही मस्तिष्क विष भी जनरेट करता है। दोनों पावर हमारे मस्तिष्क के पास है। तो मनोवैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला, रिसर्च में यह लिखा कि हमारा मस्तिष्क जैसे विचार सोचता है और उन पर विश्वास करता है, तदनुसार वैसे ही रसायन हमारे मस्तिष्क के कमांड से हमारे शरीर में जनरेट होते हैं, तदनुसार ऑर्गन्स फेल होते हैं। तो यह एग्जाम्पल से यह निष्कर्ष निकला कि हमारा मस्तिष्क हमें जिंदा भी रख सकता है, हमें मार भी सकता है। इसीलिए एक ही परिस्थिति में, एक ही समस्या में कोई बन जाता है और कोई टूट जाता है। अब मैं एक कहानी आपको सुनाती हूँ युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 2 में। उसमें एक कैंसर की लेडी का उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। परम पूज्य गुरुदेव ने उसमें बताया है कि एक लेडी थी जिसको ब्लड कैंसर था। अब उस समय मशीन बहुत कम हुआ करती थी डिटेक्ट करने वाली, तो उसे लेट पता चला और उसकी डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास 6 महीने हैं। अब उस लेडी ने कहा कि मरना तो है ही, तो क्यों ना कुछ और लोगों का भला करके मरूं। उसने, वो गायिका थी, उसने बहुत सारे शो किए, लोगों को अपने बारे में बताया, बोला कि भाई देखो मुझे देर पता चला इसलिए मेरी जान तो नहीं बच सकी, लेकिन मैं अपने मरने से पहले कम से कम ब्रिटेन में कम से कम 4-5 मशीनें कैंसर डिटेक्शन की लगाना चाहती हूँ।
और लोगों ने उसका सहयोग किया और उसने सफलता पाई। एक दिन 6-7 महीने बीत गए, एक उसकी मित्र मिली रास्ते में, उसने कहा कि भाई तुम्हारे पास अब कितना समय बचा है? बोले अरे मेरे को तो याद ही नहीं मेरे पास कितना समय बचा। भागी भागी आई, अपना रिपोर्ट चेक करी, बोले 6 महीने तो कब के पास हो गए, मेरा 7वां महीने चला। वो अपने डॉक्टर के पास गई, बोले डॉक्टर ने कहा ये पता है कि आपको पहले ब्लड कैंसर था, अब नहीं है। बोले हाउ दिस इज पॉसिबल? उसने 2-3 जगहों पे दिखाया, सब जगह सबने कहा कि भाई ये विश्वास करिए आपको पहले था अब नहीं। तब वहां पर एक भारतीय कोई संत गए हुए थे, उन्हीं के सत्संग में वो लड़की जाती थी, तो उससे उनसे पूछा कि भाई ऐसा हुआ कैसे? तब उन्होंने बताया कि हमारा जो मस्तिष्क है यह विष भी जनरेट कर सकता है और अमृत भी जनरेट कर सकता है, औषधि भी जनरेट कर सकता है। अब आप एक चीज सोचो ना, हिमालय में जो लोग जाते हैं कौन से वस्त्र लेकर जाते हैं, कितने तप करते हैं, तो उस समय उनके शरीर को टेम्परेचर कौन देता है? उनके मस्तिष्क की मानसिक तरंगे, मानसिक शक्तियां। एक विपरीत परिस्थिति में कोई योद्धा कैसे योद्धा बनता है? क्योंकि उसका मस्तिष्क उसका साथ देता है। मस्तिष्क एक प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष सभी व्यक्तियों को पढ़नी चाहिए, गुरुदेव की पुस्तक, जिसमें गुरुदेव ने लिखा है कि भाई आपके पास साक्षात कल्पवृक्ष है, आपके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है अगर आप अपने मस्तिष्क को समझ सकें। तो ये सारी चीजें मैंने उन दोनों पूजा करने में जिनका मन नहीं लगता था और जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, दोनों को समझाया। बोले तो करना क्या है? मैंने कहा सबसे पहली चीज है मन को एकाग्र करने से पहले आपको मन को जागरूक करना पड़ेगा। बोले मन को जागरूक कैसे करते हैं? बोले मैंने कहा कि आप एक चीज सोचो कि जैसे पानी है, पानी को अगर आप ऊपर से डालेंगे तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा, गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे खींच लेगा। लेकिन उसी पानी को अगर आपको 5 मंजिल में चढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोले 5 मंजिल में आपको मोटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी तरह आपको एक ऊर्जा की आवश्यकता है। अब आपको गायत्री मंत्र को एक ऊर्जा उत्पन्न करने वाले टूल की तरह देखना पड़ेगा। सॉरी, मैं थोड़ा टूल शब्द बोल रही हूँ, आध्यात्मिक से अलग, क्षमा करिएगा। उसको हम एक स्पिरिचुअल टूल समझते हैं, कैसे विद्युत करता है। अब ये पानी है, पानी के अंदर विद्युत है, अभी हम टच करेंगे मुझे विद्युत की तरंगे नहीं लगेंगी, लेकिन इस पानी को अगर हम एक विशेष फ्लो से नीचे डालेंगे और टरबाइन घुमाएंगे तो ये पानी विद्युत उत्पन्न करेगा। तो हर चीज के पीछे एक प्रोसेस होती है। उसी तरह गायत्री मंत्र का जो प्रोसेस है उसको अगर आप समझ के काम करते हैं तो आपकी डिजायर्ड ऊर्जा 324 मंत्र में इतनी ऊर्जा मिलती है कि आपके मन में के ऊपर आपको हल्का फुल्का नियंत्रण करने की शक्ति आ जाती है। फिर दूसरा काम करना क्या पड़ेगा कि आपको गायत्री मंत्र को थोड़ा समझ के पढ़ना पड़ेगा। गायत्री मंत्र क्या कहता है? उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो इस मंत्र को अब आप दूसरे तरीके, दूसरे दृष्टिकोण से समझिए। गायत्री मंत्र क्या कह रहा है? उस प्राण स्वरूप, अब अगर राजा का बच्चा भीख मांगेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो जब आप उस प्राण स्वरूप का अंश है, मछली जल में है, जल के भीतर भी मछली है और मछली के पेट में भी जल है, हम ब्रह्म के भीतर हैं, ब्रह्म भी हमारे भीतर है, तो हमारे अंदर वो समस्त ऊर्जा है। तो हमको गायत्री मंत्र कैसे जपना है? उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुस्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। तो हम क्या करेंगे? हे परमात्मा हमें प्राण स्वरूप बना दीजिए, हमें दुख नाशक बना दीजिए, हमें देव स्वरूप बनाइए, हमारे अंदर वह क्षमता पैदा करिए कि हम आपकी तरह ही अपने जीवन की समस्याओं को समूल नष्ट कर सकें। हमें अपने जैसा बनाइए। सोहम, मैं वही हूं, तो मैं आपके जैसे ही बनूं और मेरे अंदर उतना पावर आ जाए कि मैं अपने मन को सुख स्वरूप बना सकूं। तो जब आप इस तरह से अपने मन के अंदर जो कमांड देंगे, अगेन गुरुदेव ने लिखा है कि मस्तिष्क एक कल्प वृक्ष है। आपने मस्तिष्क को कमांड क्या दी कि मुझे सुख स्वरूप बनना है, दुख नाशक बनना है, श्रेष्ठ बनना है। तो अब यहाँ क्या है? आप स्वयं को बना रहे हैं। आप भगवान से नहीं कह रहे कि आप मेरे लिए हथियार चलाइए, आप कह रहे हैं भगवान मेरा साथ दीजिए, मेरा मोह भंग करिए, मैं अपना युद्ध स्वयं लड़ूंगा।
तब यहाँ पे क्या होगा, भगवान आपको पावर देंगे। आप जैसा मस्तिष्क को कमांड देंगे, आपके भीतर का परमात्मा वैसे ही आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न करेगा और वैसी चीजें आपके साथ घटने लग जाएंगी। मन को जागरूक करिए। आप मन से बोलिए कि भाई तुझे पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? अगर तू नहीं पढ़ेगा तो तेरे क्या ड्रॉबैक होंगे, अगर तू पढ़ेगा तो तुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे। अपने सामने आप एक क्लियर पिक्चर बनाइए कि नहीं पढ़ूंगा तो कितनी बर्बादी होगी, पढ़ लूंगा तो कितना फायदा होगा। जब आप मस्तिष्क को अपने पढ़ने के प्रति जागरूक करेंगे तो वो स्वतः एकाग्र होगा। जब आप ध्यान करने चलते हैं तो आप मस्तिष्क से बड़ा क्यों करने जा रहे हैं पूजा? अपने अंदर आपको अर्जुन की तरह भगवान से सुनने से पहले अपने प्रश्न क्लियर रखने हैं। जब आप भगवान से वैसा तादात्म्य बनाएंगे और जो भगवान से जैसी अपने मस्तिष्क में जैसी शक्तियां आप अपने अंदर चाहेंगे वैसा आपके साथ घटने लगेगा। इस चीज के साथ में मैंने शायद समय ज्यादा ले लिया, 45 मिनट था, मैंने 30 पूरे 1 घंटे ले लिए हैं। तो एक बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके 2 बॉक्स में जैसे विचार आप नित्य डालेंगे वैसी ही चीजें आपके आसपास एकत्रित होंगी। अगर आपको कॉकरोच बुलाना है तो कोई जरूरत नहीं है इनविटेशन कार्ड की, एक डिब्बे में कचरा भर के रख दीजिए, कॉकरोच स्वतः आ जाएंगे। अगर आपको मधुमक्खियां और तितलियां बुलानी है, सुंदर सुंदर बगीचे लगा दीजिए, वो स्वतः आ जाएंगे। तो हमारे अंदर जिस तरह के विचार, जिस तरह की भावनाएं केंद्रीभूत होंगी वैसे वैसी चीजें हमारे साथ घटने लग जाएंगी। और अगर हम समस्या समाधान दृष्टिकोण से चलेंगे तो दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हम न कर सकें। इस बात के साथ मेरी बात समाप्त होती है। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।